वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1। इसका मतलब आज ही क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो मैं हूं आपका साइंस सर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो एटम जैसे कि आपने इससे अगले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में हमने समझा था कि एटम होता है कोई भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट। तो इस एटम को अब हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने आप हमको कहा था कि कोई भी मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम। इसका मतलब एटम को हम नहीं तोड़ सकते। इसका ऐसा कहा था किसने? जॉन डाल्टन ने। लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है, हम एटम को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अब देखिए, तो अगर एक एटम है, सपोज कि हाइड्रोजन का या फिर कुछ एटम है, तो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद ऐसे यहाँ पर भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। अच्छा, अब तो हम क्या कर रहे हैं कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये गलत है। हम एटम को तोड़ सकते हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स से। अच्छा, तो सबसे पहला हम देखिए जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस चैप्टर में हम इसका डिस्कवरी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होगा। और उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एटम कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, एटम के बीच में क्या रहता है, ये सब हमें अब पढ़ना है। पहला पार्टिकल जो कि है इलेक्ट्रॉन, उसका हम डिस्कवरी पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहानी शुरू होता है, देखिए, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार करता है, फिर उसके बाद सब साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट उसको किया था जे जे थॉमसन ने। उसका क्या एक्सपेरिमेंट था? देखिए, ऐसा एक सेटअप होगा जहाँ पर एक जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और एक यहाँ पर नेगेटिव। तो ये होगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट करेंगे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर है, डिटेल में है, लेकिन आपके क्लास में उसे हम नहीं जानेंगे, तो हम नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा, तो हमने बोला जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था देखिए। अच्छा, जो प्लस होगा, जो प्लस टर्मिनल होगा, इसे हम कहेंगे एनोड, इसे हम कहेंगे एनोड। और इसे हम कहेंगे कैथोड। जो माइनस है इसे हम कहेंगे कैथोड। अच्छा, तो एनोड और कैथोड जब यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया, किसने किया? जे जे थॉमसन ने। तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि देखिए, जो माइनस से इधर पर प्लस की तरह, इधर से इधर तक एक, देखिए, एक रेज, इनविजिबल रेज इधर से इधर तक आ रहा था। अच्छा, सपोज ये हमने इसको रेज ऐसे दिखाया, तो हमने क्या बोला कि कैथोड से माइनस से प्लस की तरफ एक रेज इधर से इधर आ रहा था। अब साइंटिस्ट लोगों ने अगर कुछ आविष्कार किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट करता है कि इस पर क्या होता है, और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर जब जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट से इसको देखा, तो उनको पता चला कि जो रेज है, जो कैथोड रे, कैथोड से आ रहा है कैथोड रे, ये है आपका, इसका चार्ज है माइनस। तो जे जे थॉमसन ने क्या नोटिस किया? इसका चार्ज है माइनस। और एक चीज नोटिस किया कि ये जो रे है, हाँ, ये है एक पार्टिकल। ये क्या है? एक पार्टिकल। तो हम बोलते हैं, देखिए, कि जे जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और तब उनको पता चला कि एक रे जा रहा है जो है एक माइनस रे, और ये है एक पार्टिकल। उसके बाद जो सबसे पहला हमारा पार्टिकल आया, माइनस पार्टिकल, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको बस इतना ही जानना है, इसे बहुत अच्छे से नोट करना है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये
किसने बोला था? जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में दो चीज आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.0 इंटू 10⁻⁻30 ऑन kg। ये बहुत छोटा नंबर है, -31। इसका मतलब नीचे 31 जीरो है, एक बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका चार्ज माइनस का होगा, चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर के बाद सब साइंटिस्ट लोगों ने देखिए एक और चीज नोटिस किया कि अगर कोई एटम पर ओनली माइनस चार्ज रहेगा, ओनली अगर माइनस रहेगा तो वो एटम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसका मतलब चार्ज होगा। लेकिन एटम तो न्यूट्रल रहता है, तो इसकी वजह से गोल्डस्टाइन ने देखिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद एक और पार्टिकल का डिस्कवर किया, प्रोटॉन। तो उसे हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सेटअप सिंपल वैसा ही था। देखिए एक ऐसे कहेंगे चार्ज ट्यूब, यहाँ पर एक रहेगा कैथोड, एनोड और रहेगा कैथोड प्लस और माइनस। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए इधर माइनस और इधर प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि माइनस से प्लस की तरफ एक रेज जा रहा था। अब क्या होगा? उल्टा होगा, तो प्लस से माइनस की तरफ, और इस रेज को कहेंगे हम एनोड रेज। प्लस से माइनस एनोड, इसे हम कहते हैं एनोड, और इसे हम कहते हैं कैथोड। तो जब कैथोड से एनोड आएगा तो उसे हम कहेंगे कैथोड, और एनोड से जब जाएगा तो उसे कहेंगे हम एनोड। तो एनोड रेज इधर से इधर जाने की तरफ जब जा रहा था, तो गोल्डस्टाइन ने क्या नोटिस किया कि ये जो रेज है ये देखिए प्लस का होता है, प्लस ये होता है प्लस का, और ये है एक पार्टिकल। तो एक प्लस होता है और एक पार्टिकल होता है। तो गोल्डस्टाइन ने एक और पार्टिकल का डिस्कवरी किया, उसे हम कहेंगे प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डिस्कवरी हुआ, इसको आप लिखिए। और इसका मतलब एनोड रेज कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसे हम कहेंगे प्रोटॉन। अब प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट लोगों ने समझा था कि हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, कि हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी कर लिया, इसका मतलब और कोई पार्टिकल एटम पर नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद 14 साल बाद चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक कैसे था? देखिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम सपोज एक रेडियो एक्टिव मेटल है। तो जब इसको हम देखिए रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, इस पार्टिकल से बहुत सारे रेज, देखिए हानिकारक रेज निकलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, इसका नाम आपने सुना होगा। तो इस यूरेनियम को एक बॉक्स पर ऐसे कैद करने के लिए हम एक बॉक्स बना रहे थे। तब चैडविक ने अनइंटेंशनली क्या देखिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया था। कैसे? देखिए जब इस यूरेनियम से एक पार्टिकल इधर से इस बॉक्स पर यहाँ पर आता है, तब यहाँ पर एक और पार्टिकल निकलता है। अब देखिए चैडविक ने उस पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया कि इस पर प्लस है या फिर माइनस है। तो उसने देखा कि इस पर प्लस या फिर माइनस कुछ भी नहीं है। तो न्यूट्रॉन को हम प्लस और माइनस नहीं लिख सकते, और ये एक पार्टिकल होता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। हमने दो पार्टिकल डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो पार्टिकल है ये ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, इसकी वजह से इसको एक नया नाम दिया गया। अच्छा, अब इसका नाम न्यूट्रॉन कैसे आया? हम देखिए जिसका चार्ज नहीं रहता उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ से इसका नाम आया न्यूट्रॉन। तो अनइंटेंशनली चैडविक ने एक और पार्टिकल का डिस्कवरी किया, उसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन। अच्छा, तो न्यूट्रॉन इसे आप लिखिए। In an experiment of radioactivity, Chadwick discovered the neutral particle called neutron.
अब हम एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज देखेंगे। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन का 1836 टाइम्स है। 16 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। और न्यूट्रॉन का है आपका 1 पॉइंट, अच्छा ये है आपका 1 पॉइंट, ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की जी। और ये है आपका 1837 टाइम्स। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो सबसे भारी पार्टिकल है न्यूट्रॉन, नेक्स्ट है प्रोटॉन और लास्ट पर है इलेक्ट्रॉन। और अगर चार्ज देखे तो चार्ज है प्रोटॉन का, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोलेंगे कि ये तो सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो उसे हम माइनस पर लिखेंगे, और प्रोटॉन का जब चार्ज लिखेंगे तो उसे प्लस पर लिखेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो है 0। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। पहले ही हमने बोला था कि चार्ज न्यूट्रॉन का न्यूट्रल पहले ही हमने बोला था कि न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले देखिए इधर पर एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तो उससे हमारा भी भला होगा, तो आप लाइक कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, तब उन्होंने समझा कि एक इलेक्ट्रॉन कैसा दिखेगा। तो उसके बाद उन्होंने एक हमारा मॉडल दिया, एटॉम का मॉडल दिया, उसे हम कहेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल कैसा दिखता है? सिंपल, देखिए वाटरमेलन तरबूज की तरह। तो तरबूज पर क्या रहता है? ऐसे चार्ज माइनस, अच्छा तरबूज पर ऐसे जो बीज है वो ऐसे रहता है। और देखिए इस पर हम इसको ही कहा था, किसने कहा था? जे थॉमसन ने। अच्छा, तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था सिंपल ऐसा दिखता था। तो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल पर ये कहा था कि देखिए, अच्छा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो चार्ज होगा, माइनस जो चार्ज है और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, जे थॉमसन ने हमें आप याद रखेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि तभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर ही हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे सिंपली यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे रहता है। ये मॉडल एक लगता है वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन। तो इसी वजह से हम थॉमसन का जो पहला मॉडल है इसे हम वाटरमेलन या फिर पंपुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ऐसे प्लस और माइनस का जो बैलेंस है ऐसे बना रहता है कि माइनस और प्लस ऐसे रहता है। इसे कहते हैं, किसने कहा था? थॉमसन ने। तो जे थॉमसन के मॉडल को अगर हम एक सिंपल देखिए 2 लाइन पर डिस्कवर करें, तो ये कहता है कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ए एटम जो है एक पॉजिटिवली जो चार्ज के स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके भीतर, इसके अंदर ऐसे रहता है। तो ये कहा था जे थॉमसन के इस मॉडल ने। और एक देखिए जे थॉमसन का मॉडल अभी इस एडवांस जो समय पर नहीं चलता है। जे थॉमसन का मॉडल तब 10 से 15 साल चला था। फिर हम जानते हैं कि जो हमारा रियल मॉडल होता है उस पर न्यूट्रॉन रहता है और भी बहुत कुछ। तो ये एक जो मॉडल है इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था, तो फिर भी इसे हम पढ़ रहे हैं जिससे हम जे थॉमसन की आइडियोलॉजी को समझ सके। अच्छा, अब देखिए सेकंड था द नेगेटिव द नेगेटिव
एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। जो इस पर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो इक्वल रहेगा। इक्वल मीन्स अगर यहाँ पर 5, सपोज कि यहाँ पर 4 माइनस है तो 4 भी प्लस ही रहेगा। तो 4 माइनस 4 प्लस, तो टोटल देखिए 4 प्लस 4 माइनस, तो टोटल कितना होगा 0। तो इसकी वजह से एक एटम या फिर कुछ भी कोई भी मैटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो एटम न्यूट्रल क्यों रहता है कि उस पर इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन प्लस और माइनस इक्वल रहता है। अच्छा, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने इस वीडियो को अपलोड किया, आपने देखा, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फैमिली और भी बड़ा होगा। तो मैं हूँ आपका साहिन सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।